अध्याय वी, कागजों का युद्ध। कोर्ट का दरवाजा, बंटवारावाद। कानूनी नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब न आने पर रवि प्रकाश ने अजय से कहा, अजय, अब दोस्ती की बातें खत्म। अब हम कोर्ट के रास्ते जाएंगे। रवि प्रकाश ने जिला और सत्र न्यायालय में बंटवारावाद दायर किया। इस वाद में अजय ने अपनी दिवंगत मां के हकदार के रूप में 3 बीघा पैतृक जमीन और 2 प्लॉट में बंटवारे की मांग की। कानून की नज़र में यह अब पिता और बेटे का घरेलू झगड़ा नहीं था, बल्कि एक संपत्ति का मामला था जिसे न्यायाधीश को सुलझाना था। कोर्ट से पिता और विद्या को औपचारिक समन भेजा गया। रवि प्रकाश ने अजय को कागजातों की एक लंबी सूची थमाई। कोर्ट सबूत मांगती है, कहानी नहीं। तुम्हें राजस्व विभाग से ये कागजात निकलवाने होंगे। वर्तमान खतौनी, जिसमें पिता का नाम मालिक के रूप में दर्ज हो। पिछली खतौनी, जिससे ये साबित हो सके कि यह जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, पैतृक संपत्ति का साक्ष्य। प्लॉटों की रजिस्ट्री कॉपी, जो ये साबित करे कि प्लॉट कब और किसके नाम से खरीदे गए थे। राजस्व विभाग के चक्कर। अजय के लिए ये काम किसी जटिल मशीन के पुर्जे ढूंढने से कम नहीं था। वर्कशॉप के बाद अजय हर शाम सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता। वहां का माहौल वर्कशॉप से बिल्कुल अलग था। यहाँ धूल थी, धीमी रफ्तार थी, और हर काम के लिए नजर की गर्मी, यानी रिश्वत की मांग थी। जब अजय ने अपने पिता की जमीन का रिकॉर्ड मांगा, तो बाबू ने उसे टाल दिया। रिकॉर्ड ढूंढने में समय लगता है, तुम कल आना। दूसरे दिन भी वही बहाना। अजय समझ गया, उसे आईटीआई में सिखाया गया था कि जहां ताकत काम न करे, वहां तकनीक का इस्तेमाल करो। अजय ने का पुराने आईटीआई दोस्त से मदद ली, जो कंप्यूटर और डेटा एंट्री का काम जानता था। उन्होंने मिलकर चुपके से यह पता लगाने की कोशिश की कि कौन सा बाबू इस इलाके के दस्तावेजों का इंचार्ज है, और उस बाबू के फोन पर दबाव बनाकर जल्दी काम करवाया। कई मुश्किलों के बाद अजय को खतौनी मिल गई। 3 बीघा जमीन साफ तौर पर शामलात, सामूहिक पैतृक खाने में नहीं थी, लेकिन वह पिता के दादाजी के नाम से चली आ रही थी, जो उसे पैतृक साबित करने का पहला साक्ष्य था। प्लॉटों की रजिस्ट्री में लिखा था कि उन्हें एक बड़ी रकम के भुगतान पर खरीदा गया था। विद्या का पलटवार और फर्जी दस्तावेज। न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। पिता और विद्या की ओर से भी वकील पेश हुए, एक नामी और बाहुबली वकील, जो इस तरह के संपत्ति विवादों को दबाने में माहिर थे। विद्या के वकील ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया। उनका मुख्य तर्क ये था, 3 बीघा जमीन पैतृक नहीं, बल्कि पिता की स्वअर्जित है, क्योंकि उनके दादाजी ने उसे अपने पैसे से खरीदा था, न कि विरासत में पाया था। 2 प्लॉट पिता की स्वअर्जित संपत्ति हैं, और उन्हें खरीदने में अजय की दिवंगत मां या किसी पैतृक धन का कोई योगदान नहीं था। उपहार विलेख कानूनी है, क्योंकि पिता अपनी स्वअर्जित संपत्ति किसी को भी दे सकते हैं। जब अजय ने ये पढ़ा, तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके पांव के नीचे से जमीन खींच ली हो। अगर जमीन और प्लॉट स्वअर्जित साबित हो गए, तो अजय का दावा कमजोर पड़ जाएगा। कोर्ट में एक छोटी सी खुफिया बैठक में रवि प्रकाश ने अजय से कहा, अजय, उनका दावा मजबूत है, क्योंकि कागजात सीधे सीधे पैतृक नहीं कह रहे। हमें ये साबित करना होगा कि तुम्हारे पिता के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई। अगर यह साबित हो जाए कि इस रकम का स्रोत तुम्हारे दादाजी की पुरानी पैतृक संपत्ति को बेचना था, तो प्लॉट भी पैतृक माने जाएंगे। अजय की खुफिया जांच, धन का स्रोत। अजय ने फिर से अपने आईटीआई वाले दिमाग का इस्तेमाल किया। वह अब एक डॉक्यूमेंट डिटेक्टिव बन गया था। उसे याद आया कि जब वह बहुत छोटा था, तो दादाजी के नाम पर शहर में एक छोटा सा घर था, जो हमेशा खाली रहता था। उसे लगा कि कहीं पिताजी ने वह घर बेचकर ही ये दोनों प्लॉट न खरीदे हों। ये काम मुश्किल था। न तो बैंक रिकॉर्ड थे और न ही बिक्री के दस्तावेज अजय के पास। अजय ने अपने मामा की मदद ली। मामा ने गांव के सबसे बुजुर्ग पटवारी से चोरी छिपे बात की। बुजुर्ग पटवारी ने दशकों पुराने रिकॉर्ड खंगाले और एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। लगभग 15 साल पहले अजय के दाजी के नाम पर दर्ज शहर का एक प्लॉट छोटा वाला घर बेचा गया था। ये थी वह महत्वपूर्ण कड़ी। अजय ने तुरंत पटवारी से उस पुराने बिक्री विलेख की कॉपी निकलवाई। बिक्री विलेख और वर्तमान प्लॉटों की खरीद की तारीखों का मिलान करने पर
अजय को वह खुलासा मिला जो पूरे केस को पलट सकता था। पुराना प्लॉट बिक्री दादाजी के नाम वाला 5 लाख रुपए तारीख 2008। नया प्लॉट खरीद पिताजी के नाम पर 5,50,000 रुपए तारीख 2009। 50,000 रुपए के छोटे से अंतर से यह साफ था कि पिताजी ने पैतृक संपत्ति बेचकर ही दोनों नए प्लॉट खरीदे थे। इस तरह नए प्लॉट भी कानूनी रूप से पैतृक संपत्ति की परिभाषा के दायरे में आ गए। अजय के हाथ में वह मास्टर पुर्जा आ गया था। वह एक ऐसा कागज था जो विद्या और उसके वकील के पूरे स्वर्जित संपत्ति के दावे को ध्वस्त कर सकता था। अब बारी कोर्टरूम में इस पुर्जे को सही समय पर लगाने की थी। अगले अध्याय में कोर्टरूम ड्रामा और गवाहों की जिरह होगी, जहां अजय इस नए सबूत का इस्तेमाल करके विद्या और उसके वकील को चुनौती देगा।